अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स द फोर्थ अंपायर शो और फाइनली आज हमारा सफ़र जो है वो अपने अख्ताम पर पहुंच गया और अब कोई परेशानी नहीं है, अब कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, अब बहुत ज़्यादा दिमाग लड़ाने की भी आपको ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट्स ओवर, इट्स फाइनली ओवर। और अब आपको कोई ऐसा उल्टा सीधा ख्याल तंग नहीं करेगा सारे दिन में। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे था और वहाँ पे कोई 60-70 लोग मौजूद थे और वो उस वक्त मुस्तकिल मैच में इन्वॉल्व थे। हालांकि इट वाज टू लेट ऑलरेडी, हम हारने के बहुत करीब थे, लेकिन फिर भी लोगों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है बिकॉज द ओनली यूनिफाइंग फोर्स इन दिस कंट्री इज़ क्रिकेट एंड जीतो पाकिस्तान। सो सिंस क्रिकेट इज़ डन, जीतो पाकिस्तान इज़ कमिंग आप लोगों के लिए। तो आप लोग रेडी हो जाइए क्योंकि एक चीज़ नहीं तो दूसरी अभी भी बाकी है। आज मैच में बहुत सारी बातें करनी है, आज तोपों के रुख बोल सीधे होंगे एब्सोल्युटली, क्योंकि आज सच सच बात करेंगे। हमारे एक्सपर्ट्स भी, हमारी पावर गर्ल्स भी और हमारे एंटरटेनर्स तो बिल्कुल ही आज आपको मुंह को आएंगे क्योंकि उन लोगों ने सोच लिया है कि भाई अब तो कुछ करना ही नहीं, कश्तियां जल गई हैं, टेंशन की कोई बात नहीं है। तो हमारे साथ हैं हमारे एंटरटेनर्स, प्लीज वेलकम फैजान शेख एंड अयाज सबो। ऑफिशियली आप बोलना भूल गए शुरू में, ऑफिशियली द वर्स्ट वर्ल्ड कप कैंपेन इज ओवर नाउ। एब्सोल्युटली मैं आहिस्ता आहिस्ता नमकों पर नहीं जख्मों पर नमक छिड़कूंगा। आज देखिए फंबल ही हो रहे हैं, आज दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। आज जेन्युइनली सारे के सारे लोग, आज हमारी टीम का भी नहीं कर रहा था, आज किसी का भी दिल नहीं कर रहा था, लेकिन हमारे साथ हमारी पावर गर्ल्स भी मौजूद हैं। प्लीज वेलकम मिशा एंड मिसबा। गर्ल्स उदास हैं आप लोग? उदास होना बनता भी है नहीं? मेकअप आज तुम आप मिसबा को चेक करो। आज आप चेक करें, मिसबा बिल्कुल जो है ना फैशन वैशन छोड़ के करके आई है। आज उसने कहा यार बस खत्म, मैंने सब देख लिया। अब मुझे जो है ना सोग वाले कपड़े पहने, आज सोग वाले कपड़े। अब मिसबा यू फीलिंग ओके? यू फीलिंग ऑलराइट? आई एम ओके। दुख है, बहुत दुख है। मैंने कल ही कहा था ना, दुख है कि बांग्लादेश मैच हार गया है। अरे यार नहीं बांग्लादेश से मुझे क्या लेना देना। ये क्या बात है, वेरी गुड। और हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। आज उनसे शो से पहले मेरी बात ये हुई थी कि आज आप लोग सच सच बातें हमें करेंगे। यू नेवर नो, अभी आगे भी सीरीज आ रही हैं तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा निकलने वाली हैं। बहुत सारे क्रिकेटर्स जो बहुत कुछ बोले हैं आज मुझे लगता है चुप हो जाएंगे क्योंकि अब जो है डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ निकलने की गेम आ गई। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स हैं उमर गुल एंड सोहेल तनवीर। बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। ये मत करें आप, देखें ये मत करें। कैसे आप उमर भाई, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। जबरदस्त। सोहेल भाई आप कैसे हैं? सर अल्लाह का करम, खैरियत से हैं? हाँ जी। आज जेन्युइनली दुख तो होगा आप लोगों को जो हमारे साथ हो गई है आज सोचा था ऑन अ हाई हम शायद ये टूर्नामेंट ख़त्म करेंगे, दुख नहीं होगा, बट येट अगेन परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बिलो एवरेज रहा, कुछ हम कर नहीं पाए। अब व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या लगता है आपको उमर भाई? देखिए काफ़ी सारी चीज़ें, वो गलती तो हमने काफ़ी सारी की है कि अगर आप टीम सिलेक्शन से शुरू करें या आपके प्लेइंग 11 से करें या इवन जो आपके वर्ल्ड कप से पहले की जो तैयारी थी, आई डोंट थिंक सो कि हम उस तरह की तैयार थे। हमने वर्ल्ड कप के स्टार्ट में भी हमने ये बात की कि दूसरी टीमों ने तैयारी करके आए हैं। हर पोजीशन पे उनके दो प्लेयर उन्होंने तैयार बिठाए हुए थे। अगर एक इंजर्ड होता है या परफॉर्म नहीं करता, आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है, तो दूसरा प्लेयर उसको रिप्लेस कर रहा है और वो परफॉर्म कर रहा है, उससे बेहतर परफॉर्म कर रहा है। आप न्यूजीलैंड की मिसाल लें, न्यूजीलैंड ने क्वालिफाई, जिस 4 टीमों ने क्वालिफाई किया सेमीफाइनल के लिए, जिसमें न्यूजीलैंड ने तैयारी करके आए। केन विलियमसन इंजर्ड हो गया, बाहर निकल गया, रोटेशन पॉलिसी, यंग केल है, उसने परफॉर्म किया। फिर ऋषि रविंद्रा उसने परफॉर्म किया है। साउथ अफ्रीका की आया है, कैप्टन इंजर्ड हो गया, बाहर चला गया। हेंड्रिक्स ने परफॉर्म किया। तो आई थिंक हमारी तैयारी उस तरह की नहीं थी। हमें एक तो वर्ल्ड कप से स्टार्ट होने के करीब ही है, हमें अपने 15 का पता नहीं था कौन से हमारे 15 में जा रहे हैं। लास्ट टाइम पे हमने 3 प्लेयर्स को बाय फोर्स के या जो भी है हमने चेंज किया, जिसमें साउथ था, हसन अली था और एक और प्लेयर था, एक और प्लेयर आगा नहीं आगा नहीं था, वो पार्ट ऑफ टीम था पहले से। कोई और था जो कि नहीं था, 3 खिलाड़ी थे। उसामा। क्योंकि हमने उनको पहले जो पास में जो हमारी सीरीज हुई थे, हमने किसी प्लेयर को जो 15 हमारे थे, जो 2-3 साल से खेल के आ रहे थे, वो वही खेले जा रहे थे। अगर हमारी छोटी सीरीज भी थी तो हमने किसी दूसरे को तैयार नहीं किया। इट्स मीन्स कि हमारा वो विजन नहीं था। क्यों नहीं किया?
विजन, आपका विजन ही है। खुदा ना खासा देखिए, आपके नसीम शाह के इंजर्ड होने से आपके एक सडनली आपके 3-4 महीने पहले आपके वर्ल्ड के टॉप बॉलिंग अटैक थी। सब कह रहे थे कि यार सबसे बेस्ट बॉलिंग अटैक पाकिस्तान की है, लेकिन एक नसीम शाह के जाने के बाद आपके पास रिप्लेसमेंट नहीं था। सबसे पहले तो आपके पास रिप्लेसमेंट था ही नहीं। सडनली आपने हसन अली को 2 साल से वनडे नहीं कर रहा था, आपके प्लान में नहीं था। इवन वर्ल्ड कप से पहले उसका खुद इंटरव्यू हुआ था तो उसने खुद कहा था कि मुझे नहीं लग रहा था कि मैं वर्ल्ड कप का पार्ट हूँ या हो सकता हूँ, या हो सकता हूँ भी नहीं लग रहा। या बिल्कुल। तो इट्स मीन्स कि आपने रोटेशन पॉलिसी इख्तियार नहीं की। आपने जहाँ पे थोड़े से लाइक आप कह सकते कि वीकेंड साइड या जो इजी सीरीज थे वहाँ पे आपने रोटेशन पॉलिसी नहीं की, आपने दूसरे प्लेयर्स को प्रिपेयर नहीं किया। मैं मिसाल दूंगा न्यूजीलैंड की टीम यहाँ पे अभी थी, उनके जो टॉप के प्लेयर्स थे आईपीएल में बिजी थे, तो आया था तब भी, वो भी आया था, लेकिन उनके जो बाकी प्लेयर्स थे उनको पता था कि ये हमारे वर्ल्ड कप में काम आ सकते हैं, तो उन्होंने दूसरे यंग प्लेयर्स को तैयार किया, जिसमें सबसे बड़ी मिसाल रचिन की है। जी बिल्कुल परफॉर्म कर रहे हैं भाई। परफॉर्मेंसेस की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं तो मैं सोहेल भाई से ये सवाल पूछना चाहूँगा। सोहेल भाई, हम कह रहे हैं कि हम प्रिपेयर्ड नहीं थे, तैयार नहीं थे, टीम हमने रेडी नहीं की, हमने दूसरे लोगों को रोटेशन पॉलिसी पे नहीं इस्तेमाल किया, ये सारा कुछ किया। इसमें जिन्होंने टीम बनाई थी, मतलब देखें जो भी है, अब ये तो नहीं कोई कह सकता ना कि आप हारने के लिए जा रहे हैं। आप ये तो सोचते हैं ना कि यार चलो दीज आर माय बेस्ट बॉयज, मैं इनको खिलाऊंगा और इसी कॉम्बिनेशन के साथ मैं जीत जाऊं। तो क्या कंप्लीटली हमने इक्वेशन को मिसरीड कर लिया कि हमें समझ ही नहीं आई पिचेस के अलावा, ओवरऑल सिचुएशन ही नहीं समझ आई हमको? देखिए, मेरे ख्याल में हम इसको यूं कह सकते हैं कि बाबर को जिन खिलाड़ियों पे शायद बहुत ज़्यादा भरोसा था, उन्होंने उसको बैक नहीं किया विद देयर परफॉर्मेंसेस, क्योंकि वी ऑल नो कि बाबर वाज गिवन फुल अथॉरिटी कि आपको एशिया कप में भी, इवन उससे पहले भी जितनी भी ये सीरीज़ वगैरह होती रही हैं, बाबर को फुली अथॉरिटी थी कि जिसको आपको लेना है, जिस प्लेयर को खिलाना है। आई थिंक इन दैट सेंस उसको कंप्लेन नहीं होगी कि मुझे फलां प्लेयर चाहिए था तो नहीं मिला, ठीक है। तो आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आप टीम मैनेजमेंट और पूरी टीम की बनती है इस फेलियर की, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इसमें आप किसी को भी कसूरवार, ठीक है, बोर्ड में जो मामला चल रहे हैं वो एक डिफरेंट स्टोरी है, बट दैट हैज़ नथिंग टू डू विद क्रिकेट के जो आपको एक टीम मिली, आपने टीम बनाई नहीं। गुल्ली ने जितने भी ये पॉइंट्स अभी रेज किए, ये सब आप देखें, हमारी आयरलैंड के साथ भी सीरीज़ हो रही है, हॉलैंड के साथ भी हो रही है, तो वही प्लेयर खेल रहे हैं। आज मुझे मेरे बेटे के दोस्त कह रहे थे कि हमारी टीम जो है वो सिर्फ छोटी टीमों से जीती है पापा, बड़ी टीमों से तो हम खेले ही नहीं। तो अब ये बच्चे को समझ आ गई है वाली बात। मतलब आपने, हम आई डोंट नो, इनसिक्योरिटी होती है, हालांकि होनी नहीं चाहिए। बाबर जितना, रिजवान जितना बड़ा प्लेयर, मतलब जितना पिछले 3-4 सालों से कंसिस्टेंट खेल रहे हैं, दे बीन डूइंग वेल, परफॉर्मिंग, रैंकिंग में नंबर 1 बाबर। तो बीच में कहीं ना कहीं आप 1-2 मैच अगर रेस्ट कर भी लेते तो आपको पता चल जाता कि आपकी बेंच स्ट्रेंथ क्या है यार। जैसे नसीम का हुआ इंसिडेंट, क्रिकेट है, इसमें इंजरीज आपको नहीं पता कि किसी भी टाइम किसी भी प्लेयर को इंजरी हो सकती है। तो आपका एक मेन वेपन जो एक नए बॉल का बॉलर था, जो प्रेशर क्रिएट करता था, वो मिस हुआ, तो आप यू आर नो वेयर, आपको पता ही नहीं था कि अब हम उसकी जगह रिप्लेसमेंट क्या लेके आए। किसी की रिप्लेसमेंट की जगह नहीं थी। आज एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात अभी हो रही थी हमारी, हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, शो शुरू होने से पहले, वो ये थी कि 2019 का बड़ा कंपैरिजन ड्रॉ किया जा रहा है कि दोनों वर्ल्ड कप में सिमिलैरिटीज हैं, बट देयर इज वन सिमिलैरिटी जो कि फैजान ने मुझे बताई। फैजान, क्या डिफरेंस था उस वर्ल्ड कप में और इस वर्ल्ड कप में? देखिए, वो ये था कि मैं बता रहा था शुरू में, मैंने कहा कि वर्स्ट वर्ल्ड कप कैंपेन वो ये, व्हाई इज दैट? बिकॉज हमने कभी 5 मैच नहीं हारे वर्ल्ड कप में। तो पिछले भी तो हारे थे हमने 5। नहीं, हमने 5 मैच कभी वर्ल्ड कप में नहीं हारे। हम 4 हारे हैं, जिसमें से भी एक वॉश आउट था, ठीक है, 3 हारे हैं। 5 पहली दफा हुआ है कि वर्ल्ड कप में हम एक साथ 5 मैच हार गए और 4 लगातार कंसेक्यूटिव हारे। यस सर, ये नया रिकॉर्ड बनाया हमने। सो हम दूसरे तरीके से रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। हम दूसरे तरीके से रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। मैं एक सवाल ये जानना चाहूँगा, ये वाकई हमारी जब जितना भी हम टीम खेलती है तो क्या ड्रेसिंग रूम में सिर्फ 92 की पॉसिबिलिटीज डिस्कस हो रही होती हैं या आज का भी कोई प्लान होता है? व्हाई इज इट ऑलवेज कि हम लोग इवन सारे पैनलिस्ट सब क्रिकेटर्स, बिकॉज और कोई मीन्स नजर ही नहीं आ रहे होते आपको, बेंचमार्क है, तो आप किसी ना किसी तरह ये आर्ग्यूमेंट बाय करने पे आमादा हो ही जाते हैं कि यार चलो मे बी यू नो इस तरह कोई चीज़ होगा। बट सीरियसली प्लेयर्स को इससे बुरा नहीं लगता कि यार फिर यही बात हमने वो ही कर लिया, अल्लाह ही करवाएगा जो भी करवाएगा, थोड़ा हम भी तो बल्ला और बैट लेकर आए थे, उसका क्या करना है उमर भाई? नहीं, प्लेयर्स तो कभी भी नहीं चाहते कि हम परफॉर्मेंसेस ना करें, बल्कि ये जो बाहर हम बैठे हुए थे, जो लोग अपनी राय देते या अपनी थॉट्स शेयर करते हैं कि 92 में किसी ने किया, ये फलाने प्लेयर ने, तो अभी के प्लेयर भी अगर नहीं करते तो इट डजेंट मैटर।
एक्स क्रिकेटर ने जो सो कॉल्ड लेजेंड से उन्होंने नहीं किया, तो अभी क्या अगर कोई परफॉर्म नहीं कर रहा तो परफॉर्मेंसेस तो सेम है। ये ऐसा नहीं होता। देखिए आप लाजमी तो नहीं है कि आप लास्ट टाइम अगर 19 में न्यूजीलैंड की टीम फाइनल हारी है तो लाजमी कि इस दफ़ा भी वो हारे। ऐसे ही है, हर टीम जाती है जीतने के लिए, ये नहीं है। और यहाँ पे हम तो यही उम्मीद के लगाए बैठे हुए थे न्यूजीलैंड, वो तो हमारी पार्टी तो न्यूजीलैंड ने खराब की। टू बी ऑनेस्ट उम्मीदें हमारी भी थी, बिल्कुल ये अब नहीं कह सकते कि हमारी बड़ी अच्छी जो प्लेयर गए थे पिछले साल 1.5 साल से परफॉर्म करके जा रहे थे, वही अगेन आता है कि आपके नंबर 1 रैंक के प्लेयर बैट्समैन में आता है, नंबर 2 भी था, नंबर 3 भी था। परफॉर्मेंसेस हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस तरह की परफॉर्मेंसेस नहीं हुई। अभी मिसबा मुझे पता क्या कह रही थी, नंबर 1 तो मीरा भी थी, तो इसका क्या मतलब है? देखिए आप किसी इंडिविजुअल को ब्लेम नहीं कर सकते कि ये कैप्टन की वजह से या बोर्ड की वजह से या सिलेक्शन कमेटी। मेरा ख्याल से इसमें सारे जितने भी है बोर्ड भी आते हैं, आपके सिलेक्शन कमेटी, आपका कैप्टन भी आता है। सबसे पहले तो आपकी अगर आप देखें ना तो इनकन्सिस्टेंसी है आपकी टीम मैनेजमेंट में। पिछले 3-4 सालों में कितनी दफ़ा आपके कोचेस मैनेजमेंट चेंज हुए। अब इसमें मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताऊंगा, अफगानिस्तान में एक क्रिकेट ग्राउंड भी नहीं है बाबू। यस, कोच वोच तो छोड़ दें आप, खेल गए, जीत गए, अच्छा खेले, इज्जतदार खेले। हमारे पास डोमेस्टिक सिस्टम भी है, अच्छा या बुरा है। नहीं, मैं डोमेस्टिक सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको कंसिस्टेंसी की बात कर रहा हूँ। लेकिन वहाँ आपके तो प्लेयर कुछ है ही कंसिस्टेंट नहीं, आपकी टीम मैनेजमेंट कंसिस्टेंट नहीं, तो आप किस तरह प्ले कर सकते हो? आप सोहेल भाई 4 साल से तो यही लड़के खेल रहे हैं, और क्या कंसिस्टेंसी चाहिए आपको? मतलब बोर्ड में और मैनेजमेंट में डेफिनेटली तब्दीलियां होती रही हैं, लेकिन प्लेयर तो यही रहे ना। प्लेयर आप देखेंगे बल्ला भी वही रहा है, बॉल भी वही रही है। 20-22 का ये 20-22 का एक ग्रुप जो इन्होंने एक बेंच मार्क अपना एक बेंच बनाया हुआ था इन 3 फॉर्मेट्स। वो रोटेट कर रहे थे, मतलब हसन अली अगर रेड बॉल खेल रहे थे, वाइट नहीं खेल रहे थे, बट ही वाज पार्ट ऑफ रेड, ही वाज देयर, ही वाज इन रोटिंग। हाँ, तो ऐसा मेरे ख्याल में आई डोंट बाय दिस आर्गूमेंट के मतलब यस अफेक्ट होता है, बट वो तब होता है जब आपके प्लेयर चेंज होते रहे हों, प्लेयर आप मांगे कोई और आपको वो ना मिले। बीइंग अ कैप्टन आपने एक प्लान, अपना वर्ल्ड कप बहुत बड़ा इवेंट होता है ना, एज ए कैप्टन आप एज ए लीडर आप प्लान करते हो कि यार ओके ये मेरे प्लेयर्स हैं, इसका ये रोल है, इससे मैंने ये रोल लेना है, आप एक प्लान करके जाते हो। अगर उसमें से आपके प्लेयर मिस हो जाए तो देन आपको लगता है यार कि मेरा को मैच विनर या जो मैंने प्लान बनाया था वो गड़बड़ हो गया। लेकिन अगर आप 2 साल से कंसिस्टेंट हैं अपने प्लेयर्स के साथ, उन्हीं को लेके जा रहे हैं, तो फिर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। देयर इज नो अदर वन टू ब्लेम। जी मिशा, आई वाज जस्ट सेइंग कंसिस्टेंसी इज वन थिंग, बट आपका एफटीपी बहुत मैटर करता है। डू यू नो फहद, व्हेन आर वी प्लेइंग आवर नेक्स्ट ओडीआई? When is it? I think after a year probably. November 2024. We're in November 2023. November 2024 में हम अपना नेक्स्ट ODI खेलेंगे। तो सही आप प्लेयर्स तो एक लेके जाते हो, बट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन ODIs एंड T20s एंड वी हैव बीन सेइंग दिस फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। आप T20s में यही टीम लेके जाओ, ये आपको ट्रॉफी भी लेके देगी, आप बिग बैश खिलाओ उसमें भी ये परफॉर्म करेंगे। बट देखो इसका एक आर्गुमेंट ये है कि आप जब भी किसी लाउंज में बैठते हैं तो उसका जो फर्नीचर होता है ना वो किसी एक तरफ पॉइंटेड होता है ना, तो वर्ल्ड कप आई थिंक आपका सबसे बड़ा इवेंट है। एज ए क्रिकेटर अगर आप वर्ल्ड कप पे भी नहीं फोकस करेंगे और आप ये सोचेंगे कि यार वनडे क्योंकि है ही नहीं, बट रहता तो आपका अगेन ना आपका एफटीपी, आपकी जो मैनेजमेंट बैठी है, आपने एफटीपी आपका क्या है, आपके जो फ्यूचर टूर प्रोग्राम्स हैं जो आपके फ्यूचर, तुम्हें पता है, उनको नहीं पता होगा एफटीपी क्या है। एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि जब आप अपने प्लेयर्स को अपनी टीम्स के लिए आप आगे ओडीआईज नहीं देंगे, उन्हें पहले प्रिपेयर करेंगे नहीं ओडीआईज के लिए, सो देन आप एंड में जाके तो आप प्लेयर्स के ऊपर मलबा गिरा देते हो। बट व्हाट इज द मैनेजमेंट डूइंग? अच्छा, एक और आर्गुमेंट था, आज मैं सुन भी रहा था, एक बड़ी अच्छी बात कि यार हमारे प्लेयर्स के बारे में बात कही जा रही है, बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग की हमारे प्लेयर्स ने, फटीग्ड हो गए हैं। सबसे कम ट्रैवलिंग की पाकिस्तानी टीम ने। इवन अगर की भी है तो भाई आप अपनी मर्जी से ट्रैवलिंग कर रहे हो। यू हैव बीन प्लेइंग ऑल द लीग्स दैट यू वांटेड टू प्ले, नोबडी फोर्स्ड यू टू प्ले दोस वापस भी 2 हिस्सों में आ रहे हैं। आपने लिया और अल्हम्दुलिल्लाह उसके पैसे ही गुल भाई मिलते भी है ना। सो जब आपका ड्यूटी कॉल आती है जेन्युइन अपने मुल्क के लिए, जब आप खेलने आते हो उस टाइम पे अगर आप ये बात करें तो आप कैसे हो सकता है? इस पे मैं अभी आता हूँ, थोड़ा सा इस पे मुझे बताइए, क्या ये कोई भी प्रोफेशनल प्लेयर ये आर्ग्यूमेंट देता हुआ अच्छा लगता है कि यार मेरा वर्कलोड मैनेज नहीं किया लोगों ने? हालांकि आप पैसे तो खुद कमा रहे होंगे ना। किसने करना था वर्कलोड मैनेज? प्लेयर ने खुद करना था ना। एग्जैक्टली वही तो फिर आर्ग्यूमेंट ही बनती। बोर्ड आपको तो नहीं कह रहा कि आपने हर मैच खेलना है जी। बोर्ड आपको नहीं कह रहा कि आपने लीग क्रिकेट खेलनी है। लीग क्रिकेट आपका एक वो साइड, जब आपके पास कोई क्रिकेट नहीं होती या जो प्लेयर इंटरनेशनली इन्वॉल्व नहीं होते, बेसिकली वो लोग खेलते हैं।
मैंने बहुत लीग क्रिकेट खेली क्योंकि मैं ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहता था पाकिस्तान टीम में, जब भी फ्री होता था तो लीग क्रिकेट खेलता था। बट जो आपके मेन खासकर 2-3 फॉर्मेट खेलने वाले प्लेयर्स होते हैं ना, तो उनको आप इसकी प्राइम एग्जांपल ऑस्ट्रेलियन प्लेयर लेंगे, वो आईपीएल जैसे बड़े से बड़े कॉन्ट्रैक्ट को रिफ्यूज़ कर, पैसा सबको अच्छा लगता है लेकिन वो रिफ्यूज़ कर देते हैं। मिचेल स्टार्क ने मेरा 4-5 साल लगातार आईपीएल नहीं खेला क्योंकि वो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना चाह रहा था। यस, आप उसमें एक काउंटर आर्गूमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पे पैसा शायद उतना नहीं मिलता प्लेयर्स को जितना वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मनी मिलती है, लेकिन अब तो फ्रॉम लास्ट 2-3 ईयर्स पैसा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भी आना शुरू हो गया है, और इस साल तो कॉन्ट्रैक्ट जो भी मिले हैं ये बहुत अच्छे हैं। तो ये आप एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि यार अच्छा अगर पैसा नहीं मिलता, फिर चलें ये भी आर्गुमेंट आज कर ही लेते हैं ना कि एक बहुत बड़ा मुद्दा था इस वर्ल्ड कप से पहले, और वो ये था कि जी आईसीसी की जितनी भी अर्निंग्स होंगी उसमें से प्लेयर्स को कुछ पैसे मिलने चाहिए। आई गेट द आर्गुमेंट, आई एम ऑल फॉर इट, लेकिन उसके बाद जब आपकी परफॉर्मेंसेज आपको बैक ना कर रही हो तो फिर तो अब क्या होगा? अब क्या आपको बोर्ड बोलेगा कि यार आप लोगों ने तो जो किया है उसके बाद तो आपको जो बनते हैं वो भी नहीं देंगे? दोनों सेपरेट इश्यूज हैं। पैसे बिल्कुल मिलने चाहिए, अगर आपका बोर्ड अर्न करता है तो वो प्लेयर्स की वजह से अर्न करता है, ठीक है। प्लेयर ही आपके लिए पैसा बनाते हैं, क्रिकेट बोर्ड इट्स काइंड ऑफ अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल ठीक है। आपको प्लेयर पैसा बना के देते हैं, वो चाहे कमर्शियल आते हैं, जो भी जिस भी आप सही है रेवेन्यू जैसे भी जनरेट होता है, बट इट्स बिकॉज ऑफ द प्लेयर्स। सो पैसा जरूर मिलना। देखिए इस आर्गुमेंट पे मुझे ऐसा लगता है कि अगर पीसीबी आपको चांस ही नहीं देगा तो प्लेयर भी नहीं बन सकता ना, ये भी तो एक थोड़ी सी, देखिए एआरवाई मुझे शो देगा ही नहीं तो मैं चलाऊंगा कहां? जो भी देखिए जो भी प्लेयर खेलेगा कोई ना कोई तो खेलेगा ना, तो वो प्लेयर ही होगा। 15 का पार्ट जो भी होगा वो प्लेयर होगा, ठीक है। सो पॉइंट ये है कि लेकिन सेम टाइम अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। आपको अगर पैसा मिल रहा है दैट्स योर राइट, आपको मिलना चाहिए। हमारे टाइम में इस टाइम से कम था, हमसे पहले वालों का हमारे टाइम से कम था, तो वो जैसे जैसे क्रिकेट में पैसा आता जा रहा है ये बढ़ता जा रहा है, देयर इज नो हार्म। अगर पीसीबी इतना ज़्यादा अर्न कर रहा है तो प्लेयर्स को अगर 60 लाख की जगह 1 करोड़ भी मिलता है तो वी शुड बी हैप्पी, बिल्कुल सही, ठीक है। बट सेम टाइम परफॉर्मेंस पे जो है ना वो अकाउंटेबिलिटी बनती है। ये दोनों सेपरेट चीज़ें हैं। हम ये नहीं कह सकते कि परफॉर्म नहीं कर रहे तो उनको पैसा नहीं मिलना चाहिए, परफॉर्म नहीं कर रहे तो देयर इज अदर प्लेयर्स, आप उनको रिप्लेस करें। एब्सोल्युटली। आई थिंक सुहेल की बात के साथ अकाउंटेबिलिटी के साथ मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। देखिए पिछले साल 1.5 साल से हम मैचेस जीत के आ रहे हैं, हमारी इंडिविजुअल रैंकिंग भी हमारी टॉप की है, टीम की रैंकिंग भी आप नंबर 1 पे पहुँच गए, बिल्कुल। लेकिन वहाँ अभी वर्ल्ड कप में हमने किस चीज़ पे स्ट्रगल किया है? मिडिल कवर में हमने स्ट्रगल किया है ना जी। इससे पहले जो वर्ल्ड कप से पहले या साल 1.5 साल पहले हम हमारी बॉलिंग वर्ल्ड की बेस्ट बॉलिंग अटैक थी, बिल्कुल ठीक है। हम कहाँ पे बेहतर कर रहे थे? पहले पावर प्ले में और एंड में, बिल्कुल। मिडल में हम तब भी स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन हम जीत रहे थे, लेकिन हम जीत रहे थे, वो परफॉर्मेंसेस चुप जाती थी। हमने वहाँ पे अपने फेलियर को रेक्टिफाई नहीं किया कि यहाँ पे हम गलती कर रहे, उस पे हमने काम नहीं किया। तो वो अभी जो ना वर्ल्ड कप में हमें पता चला कि यार मिडल में तो हम स्ट्रगल कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट, आपका एक जो प्लेयर था नसीम शाह, नया बॉल आपके साथ शेयर कर रहा था शाहीन के साथ, वो आपका सडनली इंजर्ड हो गया। चाहे वो जैसा भी था वो विकेट ले रहा था, ये नहीं रहता, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो एक डिसिप्लिन बॉल कर रहा था, वो शाहीन का साथ दे रहा था, सपोर्ट कर रहा था दूसरे एंड से। आपके पास नया बॉल का बॉलर नहीं था, कभी आप ऑफ स्पिनर से बॉल कर रहे हो, कभी हारिस से कर रहे हो, कभी हसन से कर रहे हो, नहीं था, यही तो सवाल है। आप सिर्फ जीत पे खुश हो रहे थे, लेकिन वहाँ पे आप ये नहीं देख रहे कि हमारी यहाँ पे फ्लॉज क्या है, हमारी गलतियाँ क्या है, मिस्टेक। हम इवन जीतने के बावजूद भी जब आप अपनी मिस्टेक से नहीं सीखोगे ना, तो आप ऐसी आपकी परफॉर्मेंसेज ऐसी होंगी। अच्छा, थोड़ा सा कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं। अगर हम फैजान याद दिला सके आप मुझे, 2019 के 4 कौन से बॉलर्स थे? मोहम्मद आमिर, वहाब रियाज, नसीम अपना ये अपना शाहीन अफरीदी, हसन अली, शादाब एंड लेफ्ट आर्म ऑफ इमाद वसीम थे। और हमारे पास उस वक्त हम हारिस सुहेल से भी बॉल करा लिया। तो अगर हम कंपैरिजन करते हैं गुल भाई, आप दोनों यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपको नहीं लगता कि वो बॉलिंग लाइनअप जो था वो बहुत बड़ा बॉलिंग लाइनअप था कंपैरेटिवली आज की हमारी इस बॉलिंग लाइनअप से? अगर माइनस नसीम शाह में बात कर रहा हूँ। देखिए ऑब्वियसली उसमें एक्सपीरियंस विद हैविंग वहाब एंड आमिर, ज़ाहिर एक्सपीरियंस ऐड हो जाता है उनके पीछे। 8-10 साल की क्रिकेट का वो एक्सपीरियंस था, जो कि अभी इस लॉट में आपको अगर मैं करंटली देखूं तो हारिस, शाहीन, मतलब 5-5 साल भी वैसे गुड इनफ होते हैं, इनफ टाइम होता है। बट प्रॉब्लम जैसे आप देखें ना कि T20 में हम बहुत अच्छे हैं। रीज़न इज़ कि उसमें अगर आपको पहले 2 ओवरों में रन्स हो भी जाते हैं, तो आज भी यही हुआ कि हम शुरू में रन्स तो दे रहे हैं, आखिरी के ओवरों में बहुत अच्छे हैं। आपने सब मैचों में देखा, डेथ में हम बहुत अच्छी बॉलिंग कर जाते हैं, बट जो
बेस बनानी होती है, जो नसीम हमें बना के देता था इन पावर प्ले के, वो 10 में से 5 ओवर करता था, 5 ओवरों में 14-15 रन, तो वो एक बेस बना के दे देता था। पूरे टूर्नामेंट में हमने स्ट्रगल इसी वजह से किया कि हमारी वो बेस ही नहीं बनी। ऊपर से हम रन खुले दे देते थे और उसके बाद उस सारा पूरा मैच हम उसको, पूरी बॉलिंग में हम उसको ओवरकम करने की कोशिश, कंट्रोल करने की कोशिश करते रहते थे। हमने आउट किए हैं आखिरी के ओवर में जब डैमेज वाज डन। आज भी आप देखें कि यस वी गॉट विकेट्स, हारिस ने भी आउट किए और वो भी शायद वसीम ने भी प्लेयर आपको सिर्फ वसीम ने मारने भी पे किए, जाते। बट डैमेज वाज डन ऑलरेडी। उस टाइम ये विकेटें आपके पर्सनल स्टैट्स के लिए तो अच्छी हैं, बट अगर आप लार्जर पिक्चर में देखेंगे मैच विनिंग तो नहीं हुई ना। मैच विनिंग आपके लिए टीम की हेल्पिंग कॉज में वो आपको ऐसे काम नहीं आती। जी हाँ यार। अब 6 महीने के बाद आपकी टीम वनडे में बेस्ट हो जाएगी। कैसे? और क्योंकि फिर T20 वर्ल्ड कप आ जाएगा ना, खेलेगी ही नहीं। और फिर T20 वर्ल्ड कप आ जाएगा। लेकिन खेलेंगे ही नहीं ना अयाज। आपस में खेलेंगे सर। अच्छा तुम अभी मुझे एक और बात बता रहे थे, शाहीन की रिकवरी कहाँ पहुंची? वो उसकी वीडियो आई नहीं कोई? कौन सी? नसीम की? ओ सॉरी, नसीम तो ठीक हो जाएगा, नसीम का मसला नहीं है सर। मैं कह रहा था कि जो कॉन्ट्रैक्ट वाला मसला था ना, उस जी। पे एक बात कहूंगा मैं कि आईसीसी जो पैसे दे रहा है प्लेयर्स को, वो परफॉर्मेंस वाइज दे। अच्छा तो सबकी परफॉर्मेंस सबकी देखे थे कैसे हो जाएगी। ऐसे तो फिर तेरी भी कट जाए। लड़का पॉइंट निकाल के लाया है। चलो यार, हम अपना घर खुद ठीक करेंगे, हम यहीं से शुरू कर रहे हैं भाई। इसका जवाब दे दो खुद जी ही। सर आप दें वो बिल्कुल। आईसीसी नहीं, पीसीबी नहीं देने, लेकिन वो होता है जो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो बनता है ना, वो आपके फिटनेस पे होता है, ठीक है। आपके परफॉर्मेंसेस पे होता है और आपके मैचेस पे होता है, ये इंक्लूड होता अच्छा है। चले, लेकिन अच्छा हमारी सुनो सुनो fitness सुनो test हुई कब है जो सुनो last ना match ईशा, में? अभी आज खत्म हो गया टूर्नामेंट हमारा। हमारा तो हो कौन गया। कौन फिट लगा आपको इस टीम में हमारी? 11 कौन में फिट है? डू यू थिंक शाहीन फिट है? नहीं, शाहीन ऑब्वियसली स्ट्रगल कर रहा था, वो Struggle कर थका हुआ लग रहा था। और आप गए हुए हैं थके हुए बॉलर के साथ, थका हुआ ही कह लें आप। देखिए उसके बाद आप की Tired, अगर हम tired बात क्या है, करें अपना फखर इंजर्ड था। इंजर्ड हुए। रिजवान फिर वही रिजवान तो आज भी injured हुई है, समटाइम्स देखें। एक्टिंग ये। समटाइम्स Oh my God. Sometimes acting, ये sometimes देखो। acting। ओह वेरी गुड। क्रैम्प्स आप कह सकते हैं, क्रैम्प्स आपको इतना बुरा ऐसे गिर गए। मैंने मैक्सवेल के भी क्रैम्प्स देखे भाई, देखे ना। बड़ा And मजा आया। he's still fit to kind of play the next match, maybe वो बट खैर इससे मैं सिर्फ ये बात नहीं कह रहा कि चले मैच में क्रैम्प्स पड़ने से भाई, इससे लेकिन मैं कोई ऐसे बात नहीं क्रैम्प्स कर में रहा। इसने मैच जिताया भी, 100 Agreed. करके वो मैच भी Agreed. जिताया। लेकिन मैं एक बात ये कर रहा हूँ कि आप ये क्रैम्प्स का तो हम नहीं कह रहे, बात Yeah. चले बात समझ आती है। अव्वल तो क्रैम्प्स नहीं पड़ने चाहिए बिकॉज यू शुड बी फिट इनफ टू प्ले 50 ओवर क्रिकेट, जो कि हमें लग रहा है हर हमारा प्लेयर स्ट्रगल किया 50 ओवर खेलने में। लेकिन इसके बावजूद व्हेन यू एंटर अ टूर्नामेंट नोइंग कि आपके बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो 100% नहीं है, तो आप कैसे कर सकते? डू यू थिंक ये जस्टिस है? आपने ऑनेस्टी के साथ किया? देखिए क्रैम्प्स के 2-3 रीजन हो सकते हैं। क्रैम्प्स की मैं बात ही नहीं कर नहीं रहा। मैं इसको क्लियर कर दूं ताकि जो सुनने वाले उनको भी पता चले। अरे मैं एक clear- मिनट, ये सब बहुत माजरत नहीं, है, नहीं, प्लीज please. मिसबा। मैंने हाथ उठाया यार। अच्छा इसको कहीं बाहर जाना है, कह रही मुझे बाहर जाना है, कह रही मुझे बाहर जाना मुझे है। लगता है इस टीम में ना कोऑपरेशन की कोई इशू है, लेकिन मुझे खुद नहीं पता कि इनमें इशू क्या है, इनको इशू है। अच्छा है। कोऑपरेट नहीं करते भाई दूसरे वाह के क्या बात है भाई, यार तालियां से। वाह। कैरी कोऑपरेट नहीं करते। See, but how do you assess fitness? इनके टेस्ट ही नहीं हुए हैं कितने साल से। वही मैं पूछना चाह रहा हूँ ना। Assess जी कैसे करेंगे? जी उमर भाई जवाब दें। हो गया मिसबा का आज का था, 2 लाइनें थी वो हमें करवानी थी। Yes, I'm done. मैच में वो कुछ फील्डर होते हैं ना जो छुपाते हैं, तो ये हमारा वो वाला फील्डर है। नहीं वो क्रैम्प्स की मैं बात कर रहा था। देखिए क्रैम्प्स के जो आप 2-3 रीजन हो सकते हैं। एक तो आप ये कि गर्मी की वजह से भी आपको क्रैम्प्स पड़ सकते हैं। सेकंडली आप मैच से पहले क्या डाइट लेते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बीइंग अ बिरयानी? कुछ और भी हो सकता है। थर्डली जो प्लेयर्स मैच प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता उनको उसको क्रैम्प भी पड़ता cramps पड़ है। जाते हैं। यस, इस बात पे मैं एग्री करता हूँ आप। लेकिन आइदर ऑफ दीज थिंग्स, ये दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ क्रिकेट। अगर आप वर्ल्ड कप खेलने गए हो सो यू आर गुड इनफ टू बी टेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ प्रेशर, और कोई भी परेशानी कोई भी चीजें अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर तो यू आर नॉट मेड फॉर इट। सीधी सी बात है। सुहेल भाई गलत कह रहा हूँ मैं ये बात? यार मुझे लगता है कि पिछले 2-1 साल में ना हमने बहुत ज़्यादा फोकस सिर्फ फिटनेस पे कर लिया था कि सिर्फ फिटनेस मिसबा भाई ने। करानी है। हम हर टाइम एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। ठीक है। अब मुझे लगता है कि बिल्कुल ही काम नहीं हो रहा। Test जो नहीं हो आप देखें ना अभी फिटनेस जो नज़र आ रही है, बल्कि नज़र आ रहे हैं प्लेयर्स इमामुल हक की बात करें। काफ़ी सारे, सिर्फ इमाम नहीं, काफ़ी सारे इमाम players। के बारे में मुझे नहीं लग रहा है कि आप बिल्कुल ही फिटनेस पे वो मतलब कोई, मैं आई फील कि हम क्योंकि बेसिकली हमारी जो बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं पाकिस्तानी कौम की, मैं जी, बात जी। कर रहा हूँ यहाँ पे, तो हम फिजिकली उस तरह स्ट्रांग और फिटर नहीं है, नेचुरली ठीक नहीं है, है। ठीक है।
तो सिर्फ फिटनेस को भी क्राइटेरिया आप नहीं बना सकते, क्योंकि हमने हमेशा पास्ट में भी देखे, हमने जितने भी लेजेंड जितने भी प्रोड्यूस किए हैं को बहुत ही सुपर एथलीट नहीं थे। हम बेसिकली स्किल बेस जो है ना वो टीम है जो अपनी स्किल्स पे खेलते हैं। बट मॉडर्न डे क्रिकेट में आपको साथ साथ अब क्योंकि क्रिकेट चेंज हुई है, डिमांड चेंज हुई है, तो आपको फिटनेस को भी बीच में तो बैलेंस रख के चलना पड़ता है। तो मुझे लग रहा है कि अभी क्योंकि क्रिकेट एक तो बहुत ज़्यादा खेली लड़कों ने, वो लीग क्रिकेट भी बीच में छोड़ी नहीं किसी ने, बस सारा तो और कुछ भी नहीं है। हाँ, फटीक नज़र आ रहे हैं। अगर वसीम भाई की अगर हम जितनी भी अभी बातें की है ना, सारी उमर ने, मैंने, आपने, हम सब ने, इसको अगर सम अप करें तो एक वर्ड आता है, वो प्लानिंग का है। प्लानिंग नहीं है, प्लानिंग नहीं नज़र आई कि प्लेयर्स को कैसे यूज़ करना है, किस प्लेयर की कौन सी रिप्लेसमेंट होगी, क्योंकि इंजरी मैंने आगे कहा ना पार्ट एंड पार्सल है हमारी स्पोर्ट का। मिसबा और अयाज कुछ और कह रहे थे, वो कहते प्लानिंग का मसला नहीं, नियत का मसला था। ये वो मेरी बात है ना, तुम्हें वो जुमला नहीं मिल रहा था। लेकिन प्लानिंग वी प्लेड 9 मैचेस इन दिस टूर्नामेंट। हमने कितने मैचेस फुल 50 ओवर्स खेले हैं, हमने बैट ही नहीं किया नीचे तक। आज भी हम 43 ओवर्स में खत्म हो गए। एक मैच अफगानिस्तान के हमने पूरे 50 ओवर खेले, उसके अलावा पूरे वर्ल्ड कप में दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। हम तो 50 ओवर्स ही नहीं खेल पा रहे, तो फिर हम क्या सिंपल आगे ये है, जब आप बड़े इवेंट जीते हो या इस तरह के वर्ल्ड कप आईसीसी के बड़े ट्रॉफी जीते हो ना, तो उसको आपको फेजेस में अच्छा खेलना नहीं पड़ता। हमें थ्रू आउट खेलना पड़ता है। बदकिस्मती क्या थी कि हम फेजेस में अच्छा खेले लेकिन थ्रू आउट हम कंसिस्टेंटली नहीं खेले, तो इस वजह से हम नंबर 4 पे फिनिश नहीं कर सके। जब तक आप इतने बड़ी इवेंट में कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं करोगे तीनों डिपार्टमेंट में, सिर्फ बैटिंग नहीं, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग में, तो आप सरवाइव नहीं कर सकते। जैसे मुझे एक बात नहीं समझ आती है, आप जब वर्ल्ड कप की टीम के लिए सिलेक्ट होते हैं या फिर आप पाकिस्तान की टीम के लिए सिलेक्ट होते हैं, तो यू आर द बेस्ट इन द कंट्री, बेस्ट अवेलेबल। अगर आप 6 बॉलें एक जगह पे नहीं कर सकते हैं तो फिर आप डिजर्व नहीं करते हैं उस टीम का हिस्सा होना। आई थिंक इतने तो प्रोफेशनल होना चाहिए, इतनी तो आपकी एक्यूरेसी और इतनी आपकी होनी चाहिए एबिलिटी कि आप उस बात को कर सकें। 100% बिल्कुल मैं आपके साथ एग्री, क्योंकि देखिए जिस तरह बैट्समैनों की पार्टनरशिप होता है ना, एक दूसरे को स्ट्राइक रोटेट करते हैं, एक दूसरे को सिंगल जो अंडर प्रेशर होता है दूसरा स्ट्राइक ले लेता है, उसका बोझ हल्का कर लेता है। सेम इस तरह बॉलर्स का भी होता है। जब तक बॉलर पार्टनरशिप में बॉल नहीं करेंगे ना, तो आप कभी भी विकेट नहीं ले सकते। 5-6 महीने पहले की बात मैं आपको कर लेता हूँ, ज़्यादा दूर भी नहीं जाते। जी ठीक है। नसीम शाह और शाहीन नया बॉल करते थे जी। नसीम शाह दूसरे एंड से विकेट लेता था, प्रेशर बिल्ड करता था। अगर वो विकेट नहीं भी लेता था, शाहीन शाह की लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस आप देखें नए बॉल से ज्यादा विकेटें कितनी है, ज्यादा विकेट अभी क्यों नहीं है? क्योंकि उसके साथ दूसरे एंड से कोई प्रेशर नहीं बिल्ड कर रहा था। शाहीन ने अभी इस वर्ल्ड कप में 38 ओवर्स किए हैं, 38 ओवर्स फर्स्ट स्पेल में, जो कि नया बॉल होता है। उसने 203 रन दिए, सिर्फ 3 आउट किए। द रीजन है कि दूसरे एंड से कोई उसका साथ नहीं दे रहा था। नहीं दे रहा, एब्सोल्युटली बिल्कुल सही बात आपने कही। प्लानिंग का फुकदान आप कह सकते हैं इसको। ओवरऑल हमारा सिस्टम बहुत सारे मसाइल का शिकार है, लेकिन ये बात भी गलत नहीं है कि जो कुछ मांगा गया वो इस वर्ल्ड कप में प्रोवाइड किया गया। इसके बावजूद डिलीवर नहीं हुआ, तो फिर अब बहुत सारी बातें निकलती हैं। थोड़ी सी और बातचीत करेंगे, एक छोटे से ब्रेक पे जाएंगे, कहीं जाएगा मत। विल बी राइट बैक। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स द फोर्थ अंपायर शो। अभी आते हैं। वेलकम बैक जी, सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स द फोर्थ अंपायर शो। आज के स्कोर कार्ड पे थोड़ी सी नजर डालते हैं और देखते हैं कि आज परफॉर्मेंसेस कैसी रही। द ओनली डिफरेंस पिछले मैचेस में वो फ़खर था, फ़खर आज कुछ नहीं कर पाए, और सलमान ने आज एक बड़ी अच्छी इनिंग खेली। अगर हम थोड़ा सा इंग्लैंड से शुरू करें तो थोड़ा सा उस तरफ आ जाते हैं। थोड़ा सा फैजान बताइएगा क्या सूरत हाल रही? 337 स्कोर किया इंग्लैंड ने, बड़ी अच्छी बैटिंग की। स्टोक्स ने 84, जो कि वो बिल्कुल भी ज़्यादा अच्छा रन नहीं कर रहे थे। उसके बाद रूट भी फॉर्म से बाहर थे, लेकिन पाकिस्तान का मैच ज़रूरी था उनके लिए ताकि वो फॉर्म में वापस आ जाएं। बेस्टो ने भी 59 किए, जो कि पूरा वर्ल्ड कप स्ट्रगल करते रहे। तो 337 उन्होंने स्कोर किया। हारिस रऊफ ने अपनी कंटिन्यूटी को बरकरार रखा, 64 रन दिए 10 ओवर में, 3 खिलाड़ी आउट करने में कामयाब रहे। 72 रन दिए शाहीन आफरीदी ने और 74 रन दिए वसीम ने। हमारा एक आपस में अपना वो भी चल रहा है, कौन ज्यादा रन चल रहा है, जिसके जवाब में हमने 244। अच्छा, जवाब पे आते हैं, लेकिन इससे पहले मेरी टीम के लोग मुझे कह रहे थे कि आज जो है वो हारिस रऊफ ने बहुत कम रन दिए हैं, तो हम कंपेयर करते हैं 90-100 रन से। उस हिसाब से अगर उम्र में वैसे आप 10 ओवर जब करते थे तो आप 10 ओवर में आपका मैक्सिमम कितना होता था एवरेज जब आप देते होंगे रन? तो वैसे उस टाइम पे अगर आप लाइक अब क्रिकेट चेंज हो गया ऑब्वियसली, दोनों एंड से नए बॉल हो गए, तो अब अगर आप 60 से 70 रन आप देते हो, साथ में 2 आउट करते हो, अच्छी बॉलिंग आप इसको कह सकते हो। 70 इज गुड बॉलिंग, या 2-3 आप आउट कर सकते हो। तो नई बॉलों की वजह से आप कह रहे हैं। यस। अगर आप 8-10 साल पीछे चले जाए तो आई थिंक
35-40 बहुत ही अच्छी बॉलिंग होती थी, बहुत ही अच्छी बॉलिंग। आप 60 दे देते तो 60 में एक आध आउट कर लेते, तो आई थिंक वो आप कहते हैं कि रीजनेबल बॉलिंग। ठीक है, रीजनेबल बॉलिंग है, ठीक है जी। फैजान, और उसके बाद पाकिस्तान ने जवाब में 244 रन स्कोर किए, जिसमें हाईएस्ट स्कोरर हमारे सलमान अली आगा थे, 45 गेंदों पे 51 रन उन्होंने किए। उसके बाद बाबर आजम थे जो कि हमारे कैप्टन हैं, सेकंड नंबर पे 38 रन स्कोर कर सके। इंग्लैंड की तरफ से विली ने 3 खिलाड़ी आउट किए, 56 रन देके। एटकिंसन ने 2 खिलाड़ी आउट किए, 45 रन देके। विली का ये लास्ट मैच था बाय द वे। अच्छा, हाँ, उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। How old? 35 too जी, soon? और ये वही एज है जिसमें हमने ताबिश खान को डेब्यू कराया था। इस बात को रहने देते हैं। ये आप देख सकते हैं डेविड विली का एक बहुत ज़बरदस्त पैकेज बना हुआ है। इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं किया। वर्ल्ड कप के पूरे स्क्वाड में ये वाहिद खिलाड़ी थे इंग्लैंड के जिसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया। कमीशन पे दी है जी, इनको नहीं दिया गया, जिसपे इन्होंने एहतजाजन जो है वो रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। सो मसाइल सारी दुनिया में सिमिलैरिटी का शिकारी हैं, वही वाले मुद्दे हैं। अच्छा, हम अगर बात करें उमर भाई इन प्लेयर्स की, इंग्लैंड का कोई खास ऐसा अच्छा रन तो नहीं रहा इस वर्ल्ड कप में। अगर देखा जाए तो हमसे भी बहुत बुरा ही रहा है, लेकिन हमने फाइनली उनको लास्ट में ऐसा महसूस करवाया कि घबराना नहीं, अच्छे से लेफ्ट आउट फील ना करो। आज सारे अपने बल्ले को खोलो, रन वन बनाओ। इनफैक्ट मुझे लग रहा है इस वजह से ये चैंपियंस ट्रॉफी भी खेल सकेंगे। खेल सकेंगे इस वजह से। चलो, they have qualified after हम this ऐसे नहीं match. जाने देते किसी को नहीं, देखने। after हम this कर रहे हैं, match they Champions have Trophy हमारा qualified event for the होगा ना। Champions तो भाई Trophy. हम थे तो कॉलोनी ना, मतलब थोड़ी बहुत तो मदद करेंगे ना, थोड़ी लेकिन बहुत मदद पाकिस्तान ने की। आज अपनी 5वीं पोजीशन बरकरार रख ली है क्योंकि अफगानिस्तान का 188 भी ना बनाते तो अफगानिस्तान आ जाता। चलिए एटलीस्ट कुछ थैंक्स तो। टू हारिस रऊफ। थैंक्स टू हारिस रऊफ। अच्छा, बैटिंग पे आ जाते हैं उमर भाई। थोड़ा सा आज बहुत कमाल हुई बैटिंग। मैं बैटिंग दिखाना चाहता हूँ आपको। देखिएगा, मेरा आपसे सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग। ये देखिएगा, ये माशाल्लाह से आज हारिस रऊफ ने कहा कि मैंने इतने दिए रन यार, तो थोड़े से तो मैं बनाऊं। नहीं, तो असल में आज हारिस रऊफ ने पॉइंट ये किया कि मैं छठे नंबर पे बैटिंग कर सकता हूँ, ओह, सो आई एम एन ऑलराउंडर नाउ। क्योंकि आने वाले कप्तान ने भी रन किए ना आज। ये आने वाले, यार देखो, ये नहीं करो यार, तो शाहीन ने भी 20 से ऊपर स्कोर किया भैया। कॉन्स्पिरेसी पे चले गए हैं हम लोग। लेकिन अगर आपके बैटर्स नीचे से आके इस तरीके से बैटिंग करें तो क्या लगता है आपको कि मतलब हम क्या बताना चाह रहे हैं? इंटेंट नीचे। आई थिंक देखिए, अब आप कह सकते हैं कि अच्छी बात है नीचे से अगर आपका एक टैलेंटेड रन्स करता है 15-20 रन, क्योंकि ये आप एक्सपेक्ट करते हो। लास्ट के मैचेस में जहाँ पे हमें ज़रूरत थी कि 3-4 जो आखिरी हमारे जो बैटर्स थे या जो टैलेंटर्स है वो 10-10, 15-15 भी कर लेते, तो मैं भी कि आज रिजल्ट थोड़ा चेंज होता। प्रेशर नहीं था और ऑब्वियसली नो आउट हो गए थे, चलाई उसने आप क्या करना है, एंजॉय कर रहा था, कोई प्रेशर नहीं था। बन गए। इसको फियरलेस नहीं कहते, इसको क्लूलेस कहते हैं। जब कोई मुद्दा ही ना हो तो फिर तो फियरलेस आज काहे ऐसा का लगा जैसे शादाब खेल ही नहीं रहे। अच्छा, मुझे बताएं, ना बॉलिंग में नजर आए, ना बैटिंग में नजर आए, ना फील्ड में नजर आए। फील्ड में तो आए थे। सुहेल भाई, आज शादाब को खिलाना आपको लगता है सही डिसीजन था हमारा? वेल, जो आपके पास रिसोर्सेज थे, ज़्यादा इस पिच पे तो आपको स्पिनर चाहिए था, तो ऑब्वियसली इट वाज अ राइट कॉल। ऑप्शन नहीं थे ना आपके। अगर क्या आपके फ्यूचर पास देखते हैं आप शादाब का आगे इस वर्ल्ड कप के बाद? देखिए, शादाब को स्टिल टैलेंटेड, मतलब अच्छा क्रिकेटर है। पाकिस्तान को सर्व उसने, ये लेटली उसकी परफॉर्मेंसेस पे बिल्कुल क्वेश्चन मार्क 2019 से। है, तो अब उसको डोमेस्टिक क्रिकेट में वापस जाना चाहिए। ये कहाँ होती है? गेन इज फॉर्म, स्कोर रन्स, गेट विकेट्स और वापस आके दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट खेले। बट उसके लिए अब मेरे ख्याल में ज़रूरी है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में जाए और वो अपना रिदम और वो सारी मेनली कॉन्फिडेंस होता है आपका। जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट में जाते हैं तो वहाँ पे कंपैरेटिवली इजी होता है टू परफॉर्म, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट मुश्किल होती है। तो आप जब डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं तो सॉरी, आपकी बात काट रहा हूँ, एक आप दोनों से मेरा सवाल है। जी। सवाल ये है कि व्हेन अ प्लेयर थिंक्स दैट वी आर द बेस्ट सारी इस लॉट के अंदर से, तो क्या लर्निंग प्रोसेस खत्म हो जाता है? आप लोग जब खेलते थे आप लोगों को ऐसा लगता था कि बस हम ही बेस्ट हैं, देखिए, और पीछे कुछ भी नहीं है? लर्निंग प्रोसेस कभी भी खत्म नहीं होता। जब आप ये सोच लेते हो कि मैं कंप्लीट हो गया ना, तो इट्स मीन कि आपका डाउनफॉल। ये तो शादी की बात हुई ना। इट्स मीन कि आपका डाउनफॉल हो गया। शादी तो हैज टू बी टॉपिक ऑफ डिस्कशन। लर्निंग प्रोसेस तो वो कभी भी खत्म नहीं। आप किसी भी टाइम पे किसी भी सीख सकते हैं। जहाँ तक आप शादाब की बात कर रहे थे कि उसका फ्यूचर क्या है, मेरे ख्याल से हमारे जितने भी जो प्लेयर्स हैं, स्पेशली बॉलर्स की बात कर रहा हूँ, इन सबको इंक्लूडेड नवाज, क्योंकि हमने पहले भी कहा कि हम मिडल के ओवर्स में हम स्ट्रगल करें। इवन नए बॉल का हमारे पास कोई बॉलर नहीं है, इनकंसिस्टेंट है काफ़ी सारे। तो इट्स मीन्स कि हमारे जो प्लेयर्स हैं अगर यहाँ से वर्ल्ड कप से वापस आते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करके, हमारा डोमेस्टिक ऑन है। बोर्ड को चाहिए कि इन लड़कों को अगर लेकिन वो थके हुए हैं।
एक हफ्ते अभी तो आप लोग कह कितने रहे थे, होंगे? हफ्ता रेस्ट करेंगे 10 दिन, मुझे उसके क्या बाद पता? आपका डोमेस्टिक ऑन है, जाए डोमेस्टिक के लिए, वहाँ से आपकी जो गलतियाँ हैं उसको रेक्टिफाई करे, जो आपकी मिस्टेक है उस पर काम करो, फर्स्ट क्लास मैचेस खेलो, अपने आप को वापस रिदम में लेके आओ, फॉर्म में लेके आओ। जो गलती आप कर रहे हो या जिस चीज़ में आपको प्रॉब्लम हो रही है, फर्स्ट क्लास में जाके लंबे लंबे स्पेल करो, आपका मोमेंटम वापस आ जाएगा। मेरे ख्याल में ना बोर्ड की या सिलेक्शन कमेटी जो भी उनकी तरफ से जो 2 फॉर्मेट खेलने वाले हैं ना, टेस्ट और वनडे खेलते हैं या T20 और वनडे खेलते हैं, उनके लिए इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए कि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट ज़रूर खेलें। 4 क्रिकेट कम से कम इतना कंपल्सरी, हाँ। यस, अगेन डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी के, अगर पाकिस्तान टीम के साथ कमिटमेंट नहीं है, इफ़ यू आर फ्री, तो ये T20 का आप यू से कि जी चलें, PSL भी होता है, डोमेस्टिक T20 भी होता है, तो यू डोंट नीड, स्टिल आई फील के बेहतर होता है कि अगर इवन इफ़ यू आर T20 बॉलर, प्ले 4 डे क्रिकेट, it definitely helps you in terms of getting better bowler. But one day or test cricket, definitely you have to play first class cricket. Different phase में bowling करना, दिन में 3 spell करना, आपको नए बॉल के साथ अटैक करना, अगर आप लंच के बाद बॉलिंग करनी है तो थोड़े रन्स रोकने हैं, फिर टी वाला, मतलब हर सेशन में अगर मैं डिफरेंट आपसे डिमांड। सवाल पूछूं कि जैसे अब ये वापस आएंगे लड़के, ऐसा भी तो हो सकता है वो अचानक से बोलेंगे भाई अब हम अगले 3 महीने नहीं खेलेंगे, PSL तक हम ब्रेक जैसे ले कि अभी लेंगे, पाकिस्तान कब चल रहा है वो खेल सकते हैं आगे सब। लेकिन ऐसा नहीं होगा। और ये मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा नहीं होगा, इनमें से कोई भी नहीं खेलेगा पाकिस्तान का। देखिए ये तो हो ही नहीं सकता। देखिए आप कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हो, Yeah. इसके बाद आपने ये नहीं है कि ये एंड ऑफ द वर्ल्ड हो गया कि आपकी Yeah. क्रिकेट खत्म हो गई। Exactly. इसके बाद आपने जाना है ऑस्ट्रेलिया, जाना है, उसके लिए आपने तैयारी करनी है। अगर वहाँ ये पे- कह देते लड़के हम थके हुए हम नहीं जा रहे ऑस्ट्रेलिया, तो आप उनको खिलाओ नए लोगों को, जस्ट टू प्रूव अ पॉइंट। नहीं, खैर, ये हमारे तो- बाद जैसे वो शादाब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अगर आप लोगों को याद हो, अफगानिस्तान की सीरीज हारने के बाद ही सेट के देखा, फिर हमने तो कहा था ना कि मतलब ऐसा होगा तो फिर ठीक ऐसा है, होगा। मेरा ख्याल से आपको प्लेयर्स को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। दूसरे बोर्ड्स भी अपने प्लेयर्स को रेस्ट देते हैं, अगर उनको ज़रूरत पड़ती है रेस्ट दे दे, लेकिन अगेन फिर आप उसको जो ना स्ट्रेट अवे आप इंटरनेशनल नहीं खिला सकते, उसको बोल दो कि जाके अपने फॉर्म Perform करके आए वापस फिर। लेके आओ, Yes. डोमेस्टिक खेलो, आप वहाँ से प्रूव करके हमें परफॉर्मेंस अपनी फिटनेस शो करो, फिर आके पाकिस्तान टीम से या नेशनल टीम से खेलो। देखिए एंड ऑफ द वर्ल्ड, जैसे गुल्ली ने एंड ऑफ द वर्ल्ड तो नहीं हो गया, ठीक है, वी ऑल डिसहार्टेड और डिसअपॉइंटेड। आई एम श्योर, मैं समझता हूँ कि वो हमसे ज़्यादा होंगे, क्योंकि जो खेल रहे हैं वहाँ पे वो ज़्यादा हर्ट होंगे। मूविंग फॉरवर्ड, आगे वे फॉरवर्ड क्या है, वो यही है कि जो बॉलर्स हैं, और जो सबसे बड़ी कमी यही है कि हमने लंबी क्रिकेट के लिए हम रेडी नहीं हैं, हमारी प्रैक्टिस नहीं है। आज हारिस ने नया बॉल किया, आई एम नॉट श्योर कि वो प्रैक्टिस में कभी उसने नया बॉल भी किया होगा कि नहीं, तो आप ऐसे ही उठा के तो नए बॉल के साथ बॉलिंग नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें अगर हारिस खेल रहा होता फर्स्ट क्लास क्रिकेट, तो उसको नए बॉल और एक जगह पे बॉलिंग करना, ये सारी बार बार फिर वही रिपीट हो रही हैं। तो कमी यही है कि इनको अभी वो तो नहीं, अगले सीजन खेल रहे हैं, वो तो एंजॉय कर रहे हैं टाइम को, नेट्स वाले टाइम पे। तुम ही ने भेजी थी ना मुझे वो वाली वीडियो बिल्कुल जिसमें मैंने भेजी। वो हसन अली और इफ्तिखार जो है चले वो- एंजॉय करना, मतलब इट्स तो फिर उसको as long रिकॉर्ड ना as करें ना, you जो are रिकॉर्डिंग doing- एक्चुअली चल रही है उसके बारे में एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग इट, मतलब आपने अपना स्पेल कर लिया है तो एज ठीक है। लॉन्ग एज यू आर डूइंग इट Yeah. राइट, वो भी तो नहीं हो पा रहा ना हाँ, अनफॉर्चुनेटली। वो अब मैं क्वेश्चन आपको मार्क है schedule- कि आपने अगर एंजॉय किया, देयर इज नो हार्म, बट आपकी जो मेन जॉब है ना वो पहले होनी चाहिए। इफ़ यू जस्टिफाइंग दैट, देन आप कुछ जॉली लोग मतलब होते हैं, करेक्टर होते हैं, जॉली हसन अली जैसे। You said it yourself, हाँ, as long as you're justifying it, we Exactly, don't really that's care. it, that's it, मिशा, that's the schedule आगे पाकिस्तान so- कितना थकने के लिए जा रहा है, मैं जानना चाहता हूँ। वर्कलोड क्या है, लेट्स मैनेज इट। चलो, बिल्कुल, हम FTP की बात करें थे, तो अगर हम देख लें, आप इसमें पूरे स्केड्यूल में आप देख लें, कहीं भी आपको ODIs दिखेंगे ही नहीं टिल नेक्स्ट November 2024. This is all T20 All and tests. Yes, so we are playing 3 tests in Australia from December to Jan 2024, which is literally the next thing that we have. Then Jan 2024 में ही हम 5 T20s खेलेंगे against New Zealand. April again 5 T20s against New Zealand, उनकी होम पे खेलेंगे। May again 3 T20s. So we see T20, नेदरलैंड्स हो गया, आयरलैंड हो गया, देन इंग्लैंड हो गया। चलो Then of नेदरलैंड course- में पढ़ सकती है, आयरलैंड का हमें पता नहीं इसमें है। सिर्फ एक चीज अब ये अच्छी है, बिकॉज नाउ वी आर बिल्डिंग टुवर्ड्स द T20 वर्ल्ड कप, सो ठीक दिस है। वुड बी गुड फॉर दैट, यस। बट अगेन हम अब ये करेंगे, सारे हम यहाँ पे लाएंगे, अब हम ODI की बेसिस पे लाके, आई डोंट नो अब कप्तान चेंज करते हैं नहीं, सब तो पीछे पड़े हुए कि हम ODI की बेसिस पे कुल कप्तान भाई, चेंज करते हैं। कैमरा सोहेल भाई आपके सामने है, कोई सजेशन आप हमारी ODI टीम, सिंस वी डोंट हैव क्रिकेट फॉर द नेक्स्ट एंटायर ईयर, जिसमें ODI क्रिकेट नहीं है, व्हाट शुड PCB डू टू क्रिएट देयर ODI टीम इस टाइम पे जब मैचेस नहीं है?
देखिए इसमें ये कि जो हम ये दिखा रहे हैं ना कि हमारा नेक्स्ट क्या है, स्केड्यूल क्या है, तो ये मेरे ख्याल से जस्ट बिकॉज ऑफ द T20 वर्ल्ड कप ये स्केड्यूल दूसरी टीम दूसरे बोर्ड के साथ भी समटाइम क्या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप बनाते ऐसा हो। कर लेते हैं, क्योंकि ठीक इसमें है। अगर आप देखें टेस्ट और T20 मैचेस हैं तो इट्स मीन्स के वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखते हुए वो तैयारी कर रहे हैं। हर बोर्ड की यही कोशिश होती है। अगर आप इस साल और की बात दूसरा करें इसमें T20 सॉरी टू कट यू T20 में आपको पता है इट्स नाउ डेज इट्स बिजनेस, आपको रेवेन्यू भी जनरेट होता है और T20 में सो इट्स आई मीन करना भी है, इनफ आपको ज़ाहिर करना है भी है। रेवेन्यू जनरेट करेंगे तो वो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में पैसा खर्च होगा या प्लेयर्स को मिलेगा। सॉरी जी गुल भाई। नाउ यू कैन कंटिन्यू। नहीं बस वही मैं ये कर रहा। दूसरी ये कि आईसीसी को भी चाहिए कि थोड़ा सा वनडे पे और ज़्यादा फोकस करे। मेरे ख्याल से अब ये जो दो नए बॉल का कॉन्सेप्ट था ये भी इसलिए था ताकि एक साथ पूरे लाइक प्लेयर थके नहीं। पहले था नहीं पहले ऐसा था कि एक बॉल यूज था जिसमें स्कोरिंग बहुत कम होता था, होती रिवर्स थी। स्विंग अर्ली शुरू हो जाता था। Basically आप उसको element वनडे को और entertainment का आप, ज़्यादा एंटरटेन करने क्राउड को उस दोनों एंड से High नया बॉल scoring लगाया। तो मेरे ख्याल से आईसीसी को कुछ और सोचना चाहिए, या तो ओडीआईस के मैचेस ज़्यादा करे या कोई और इस तरह कोई चीज़ लेके आए कि लोगों के इंटरेस्ट बढ़ जाए। क्योंकि आजकल आप देखें ना, अभी थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे कि डेविड विली वो 35 ईयर्स की में जो ना रिटायर हो रहा है। दूसरा जो था अपना From अफगानी Afghanistan, या नवीन उल हक। नवीन 24 ईयर में वो ओडीआई छोड़ रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रेंचाइज क्रिकेट। T20 क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो गया है। तो फिर ये तो ज्यादती हुई ना। ये कोई ऐसा तो क्लॉज होना चाहिए ना आपका कि यार मतलब कि अनलेस आप इस हद तक नहीं सर्व करोगे अपनी कंट्री को, आप फ्रेंचाइज क्रिकेट नहीं खेल सकते। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको नहीं आपके लगता? प्लेयर्स को भी एनओसी कौन देता है? आपका बोर्ड ही देता है ना, वो अपनी मर्जी से जाके तो नहीं खेल सकते। जैसे एक बड़ा ऑफ सा सवाल है, सॉरी मिशा मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे करना नहीं चाहिए ये सवाल, बड़ी अजीब अनएथिकल सी बात है, लेकिन हमारे जो वो हैं खब्बा बॉलर यार स्पिनर कौन सा, इमाद वसीम। इमाद एज ए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, वो किसी आपके आगे प्लान में ही नहीं है। एक आदमी कम से कम मैंने तो पिछले 1.5 साल से उसको नहीं देखा, तो उसका मुद्दा क्या है? वो क्यों है ऐसा? कैसी क्या बात है कि वो अब वो जो कह रही है, मैं नहीं कहता वो ऑन एयर, लेकिन मतलब प्लानिंग गलत हुई ना ओवरऑल आपकी। देखिए अभी उनके काफ़ी वो 2-3-4 दिन पहले काफ़ी उनकी वो बातें चल रही थी, ट्वीट्स भी हो रहे थे, जवाब भी दे रहे थे, आंसर एक दूसरे को रिप्लाई भी कर रहे थे। कौन लोग? इमाद ने वो रिप्लाई किया कि वसीम भाई ने कहा कि अगर डोमेस्टिक नहीं खेलना चाहिए तो उनको फिर इंटरनेशनल नहीं खिलाना चाहिए था। तो इमाद ने फिर रिस्पॉन्स किया उस चीज़ को। आई थिंक अपार्ट ऑफ दैट उस चीज़ को भूल के बीइंग अ प्रोफेशनल, अगर आप अपने आप को समझ रहे हो कि मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है तो फिर आपको प्रेफरेंस देनी होगी। आपको जो ना क्रिकेट को, डोमेस्टिक क्रिकेट को आप अपने आप को फिट रखने के लिए, ताकि अगर आप ग्राउंड में उतरते तो दूसरे लड़की के साथ compete करो। बीइंग अ सीनियर जो भी सीनियर जूनियर जो भी है, अगर आप समझते हो कि मैंने आगे कंपेटिटिव क्रिकेट खेलनी है तो फिर आई थिंक आपको डोमेस्टिक क्रिकेट को प्रेफरेंस देनी चाहिए। कंपेटिटिव क्रिकेट से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मिच मार्श की आज की इनिंग्स। हम ये बात कर रहे थे कि ऐसे कौन से बैटर्स हैं जिनको देख के अगली टीम को डर लगने लगे, जिसमें क्लासन एक ऐसे प्लेयर आते हैं, जिसमें डीकॉक आते हैं। हमारी टीम में अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ एक फ़खर ऐसे लगते हैं जो भी बहुत अरसे से ऐसी बैटिंग कर रहे थे कि कुछ बिनाइन से हो गए थे। लेकिन दिस इज़ द काइंड ऑफ इनिंग्स विच इज़ नीडेड ऑन अ रेगुलर बेसिस। अगर आप ओडीआईज जीतना चाहते हैं, इस किस्म का इंटेंट आपको हमारे प्लेयर्स में नज़र नहीं आता है। अब कैपेबिलिटी ही नहीं है या फिर ऐसा मिजाज ही नहीं हमने डेवलप किया अपने क्रिकेटर्स का, क्योंकि थोड़ी बहुत डोमेस्टिक मैं भी क्रिकेट फॉलो कर रहा हूँ। आई डोंट सी समबडी प्लेइंग लाइक दिस। इस तरह की डेडली बैटिंग जो है वो आपको नज़र नहीं आती। हम इस अपने आप को रिलेट कर सकते हैं 2015 में इंग्लैंड की क्रिकेट टीम से। ठीक है। अगर आप वो वर्ल्ड कप आपने हम शो देखा होगा, इंग्लैंड की टीम की उस टाइम हम उनके पास भी बिल्कुल वही टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले सारे बैट्समैन थे और दे स्ट्रगल बैडली। वहाँ पे दे रियलाइज कि नाउ इट्स टाइम टू चेंज। तो उन्होंने सिर्फ टीम में चेंजिंग नहीं, वो पूरा उन्होंने एक माइंड सेट चेंज किया। डोमेस्टिक क्रिकेट तक मैसेज दिया गया, क्लब क्रिकेट तक मैसेज गया कि जी नाउ क्रिकेट हैज़ चेंज, अब एग्रेसिव क्रिकेट, इंटेंट वाली क्रिकेट है, तो इस तरह के प्लेयर्स को आगे लेके आया जाएगा। इयन मॉर्गन ने वो एक टीम खड़ी की। शुरू में दे स्ट्रगल्ड ऑब्वियसली क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए, लेकिन उन्होंने उसी के साथ जो है वो प्लेयर्स को लेके चले उस ग्रुप को, और 2019 में उन्होंने वर्ल्ड कप जीता। और 2023 तक वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले तक इंग्लैंड वाज द फेवरेट। तो हमें भी ये सिर्फ प्लेयर्स चेंज करने से नहीं होगा, आपको पूरे सिस्टम में एक मैसेज चाहिए।
मैसेज देना पड़ेगा कि अब जो है मॉडर्न डे क्रिकेट जो है उसके हिसाब से प्लेयर्स को तैयार होना पड़ेगा। पॉइंट नोटेड जी। जाते जाते आपको हम दिखाएंगे सेमीफाइनल का स्केड्यूल कि क्या सूरत हाल है। कुछ इस तरह का मामला चल रहा है। इंडिया जो है वो वेडनेसडे को 15 नवंबर मुंबई में खेलेंगे न्यूजीलैंड के साथ ये मैच। उम्मीद करेंगे कि ये इंशाल्लाह बाहर होंगे। उसके बाद फिर दिल से निकलिए। उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का जो है मैच होगा। यहाँ पर भी मेरी दुआ है इस बार साउथ अफ्रीका फाइनल खेले। ऑल्दो हमेशा की तरह कुछ ना कुछ ये फिर 99 वाला और वो वाला मामला हो जाएगा, चोक ना कर जाए। और फाइनल अहमदाबाद में होने जा रहा है, दैट इज ऑन संडे द 19th। उम्मीद करेंगे कि ना जीते इंडिया। सो अपना ख्याल रखिएगा। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स द फॉर द बाय शो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।